नमस्कार, स्वागत है आपका आदि शक्ति पीताम्बरा परिवार में। कुछ दिन पहले एक वीडियो में कमेंट आया था कि मनोजवम सिद्धि के बारे में आप बताएं, तो उसी पर यह वीडियो है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर कीजिए। जब भी कोई साधना की जाती है या आप कोई भी भक्ति करते हैं तो उसमें आपको कई प्रकार की छोटी छोटी सिद्धियां प्राप्त होने लग जाती हैं। कई प्रकार की छोटी छोटी सिद्धियां होती हैं और कई बड़ी सिद्धियां भी साधक को हो जाती हैं। लेकिन सिद्धि तभी प्राप्त होती है जब आप किसी साधना को बड़े ही मनोयोग से करते हैं, भक्ति भाव में लीन होकर के करते हैं। और ये सिद्धि आपको तभी मिलती है जब आप किसी विशेष उद्देश्य को छोड़ करके सिद्धि प्राप्ति के उद्देश्य के लिए साधना करते हैं। तो आज हम मनोजवम सिद्धि के बारे में बात करेंगे। इसे मनोजवाम सिद्धि भी कहते हैं, मनोजवम सिद्धि भी कहते हैं। और पहले तो हम जान लेते हैं कि ये सिद्धि होती क्या है और किस प्रकार इसको करते हैं। तो ये सिद्धि होती क्या है? मनोजवम सिद्धि का अर्थ है मन के वेग से काम करना, मन के वेग से अपनी गति को इतना तीव्र कर लेना कि मन की गति के अनुसार ही किसी के मन में प्रवेश कर जाना। मतलब जो दूसरा इंसान है वो क्या सोच रहा है और क्या समझ रहा है, उसके सोचने समझने से पहले ही उसके मन में प्रवेश कर जाना और जहां चाहे मन की गति से चले जाना। पर काया प्रवेश सिद्धि और मनोजवम सिद्धि में अंतर है। तो दोनों में क्या अंतर है? जो मनोजवम सिद्धि होती है, किसी के मन में प्रवेश कर जाना, किसी के मन में बैठ जाना। जब कोई यक्षिणी साधना करता है तो कई बार यक्षिणी आपने सुना होगा कि उनके कंठ में बैठ गई, उनके मन में बैठ गई, उनके दिमाग में बैठ गई और उन्होंने नियंत्रण कर लिया। तो कई प्रकार की यक्षिणियों को ये सिद्धि ऑटोमेटिकली प्राप्त होती है। उस समय इसको सिद्धि ना कह करके हम शक्ति कहेंगे कि कई प्रकार की यक्षिणियों को ये शक्ति प्राप्त होती है। लेकिन जो पर काया प्रवेश सिद्धि है उसमें ये अर्थ होता है कि किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाना। ये भी शक्ति यक्षिणियों को, भूतों को, प्रेतों को, मनुष्यों को, तपस्वियों को, देवताओं को, योगियों को प्राप्त होती है। लेकिन मनुष्य वो जो साधारण नहीं है, मनुष्य वो जिनके पास कुछ विशेष शक्तियां हैं, उनके पास ये सिद्धि हो सकती है। जैसे मनोजवम सिद्धि और पर काया प्रवेश सिद्धि। मनोजवम मतलब मन में प्रवेश कर जाना, पर काया प्रवेश सिद्धि किसी की काया में, किसी के शरीर में प्रवेश कर जाना। तो अब आप ये अंतर समझ गए होंगे। कई बार ऐसा होता है कि आपके समक्ष कोई सिद्धि योगी या तपस्वी खड़े होते हैं, वो आपसे अपने अनुरूप आपसे कार्य करवा लेते हैं। वो जो भी बोलते हैं आप उनके अनुसार कार्य करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके मन के ऊपर नियंत्रण कर लेते हैं। वो अपनी मन की गति से आपकी मन की गति में प्रवेश कर जाते हैं, यानी आपके मन में प्रवेश कर जाते हैं और अपने अनुरूप कार्य करवा लेते हैं। मनोजवम सिद्धि के कई उदाहरण मिल जाते हैं। ये मनोजवम सिद्धि जो है वो हनुमान जी को भी मिली हुई है। और एक कथा के अनुसार जनक के हृदय में एक योगिनी ने प्रवेश कर लिया था। जैसे कि मैंने आपको कहा कि यक्षिणी और यक्षिणियाँ जो होती हैं वो जो साधक होते हैं उनके मन में प्रवेश कर जाती हैं। तो वैसे ही जनक के हृदय में एक योगिनी जी प्रवेश कर गई थी। और जब वो योगिनी जनक जी के सामने बैठी हुई थी तो वो जनक जी के हृदय में बैठकर अपने अनुरूप उनसे कहलवाने लगी थी। तो जनक जी ने बड़े ही आश्चर्य में पड़ करके पूछा कि आप मेरे समक्ष हैं और आप मेरे मन में भी हैं, तो ऐसा कैसे संभव है? तो योगिनी ने बताया कि ये मनोजवम सिद्धि है, इस अनुसार मैंने ये कार्य किया है।
इसी अनुसार जो शंकराचार्य हैं, एक कथा ये भी है, शंकराचार्य जी जो प्रथम शंकराचार्य जी हुए, उन्होंने एक राजा के हृदय में प्रवेश कर लिया था। उस समय उनको कई प्रकार की सिद्धियां हासिल थी और राजा के शरीर में वो प्रवेश कर गए थे और उनके मन में प्रवेश करने के बाद उन्होंने कुछ क्रियाएं सीखी थी। ये भी कथा बड़ी प्रचलित है, आप इसको सुन सकते हैं। तो मनोजवम सिद्धि का अर्थ है कि किसी के मन में प्रवेश कर जाना, अपने मन से किसी के अपने मन के वेग से किसी दूसरे के मन में प्रवेश कर जाना और अपने अनुरूप कार्य करवा लेना, या जैसे चाहे जो कार्य वो आप करवा सकते हैं। तो क्या ये सिद्धि किसी मनुष्य को हासिल हो सकती है? हो सकती है तो कैसे? जो मनोजवम सिद्धि है, ये कई ग्रंथों में इसका वर्णन है, लेकिन यह निश्चित नहीं है कि कितनी जप संख्या के बाद ये सिद्धि आपको मिल जाएगी। लेकिन इसके कुछ नियम हैं, कड़ा ब्रह्मचर्य का पालन है। कई योगिनी साधनाएं करने से भी मनोजवम सिद्धि मिल जाती है और कई बार यक्षिणियों को ये सिद्धि प्राप्त होती है। यक्षिणी अपने साधक को ये सिद्धि दे देती है, लेकिन कई बार यक्षिणी खुद इस सिद्धि का प्रयोग यानी इस शक्ति का प्रयोग करते हुए साधक को हानि भी कर देती है। तो ये सिद्धि कैसे हासिल करें? पहला तो मैं आपको बता दूं कि इसकी कोई जप संख्या जो है वो निश्चित नहीं है। कोई भी इस तरह का प्रश्न ना पूछे कि आप बता दीजिए वीडियो देखने के बाद कि कितना जप करने से ये सिद्धि हासिल हो जाएगी। तो कहीं पर मुझे अभी तक ऐसा कोई निश्चित संख्या मिली नहीं है। इसमें दिशा ईशान कोण हो सकती है, आसन इसमें लाल होना चाहिए और इसमें आप तांत्रिक साधना करने से, अघोर पंथ की साधना करने से इस प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें सात्विक साधनाओं की, तो हनुमान साधना, सीताराम साधना, दुर्गा साधना, बगला सहस्त्र नाम साधना करने से और कठोर योग का पालन करने से ये सिद्धियां आपको मिल जाएंगी, विशेष रूप से मनोजवम सिद्धि। और जब भी कोई बड़ा संकल्प लेकर के आप बड़ी कोई साधना उठाते हैं जिसमें आपका कोई विशेष उद्देश्य निश्चित नहीं होता है, तो ये सिद्धि जो है आपको ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाती है। यदि आप शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते हैं, देखिए संख्या निश्चित नहीं है, तो भी आपको ये सिद्धि मिल जाती है। लेकिन ये सिद्धि आपको कितने % तक मिलेगी और इस सिद्धि का आप उपयोग कर पाएंगे या ना कर पाएंगे, ये आपकी सिद्धि होने तक निश्चित नहीं होता है। कई बार लोगों को ये गौण से सिद्धि प्राप्त हो जाती है, फिर लोग उसका प्रयोग करना शुरू कर देते हैं और ये सिद्धि क्षीण होकर के समाप्त हो जाती है। तो ऐसी भूल साधक को कदापि नहीं करनी चाहिए। अगर ये सिद्धि गौण रूप से किसी को मिल भी जाए तो इसको आगे बढ़ाना चाहिए, पूर्ण सिद्धि इसकी प्राप्ति करनी चाहिए। जब आप ये सिद्धि हासिल कर लेते हैं तो आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि किसी विशेष उद्देश्य के लिए ही आपको इस सिद्धि का प्रयोग करना चाहिए। सिद्धि का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, सिद्धि का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये सिद्धि हासिल है तो सार्वजनिक रूप से इसका प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। क्या हमारे जो भारतवर्ष है इस समय किन्हीं संतों को ये सिद्धि प्राप्त है? तो निश्चित ही हमारे भारतवर्ष में कई ऐसे संत हैं, योगी जन हैं, जिनको ये सिद्धि प्राप्त है और वो इस सिद्धि का प्रयोग करते भी हैं। और कब कब करते हैं ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन करते हैं। हिमालय में जोशीमठ में भी एक ऐसे साधु हैं जिनको ये सिद्धि पूर्ण रूप से प्राप्त है, लेकिन उन साधु ने इनका प्रयोग कभी किया है या नहीं ये कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ये जो सिद्धि होती है, ये अगर आप इसका दुरुपयोग करते हैं तो कई बार आपको भी हानि हो सकती है। आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हनुमान जी जो हैं वो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं और
हनुमान जी की साधना जब आप करते हैं, चाहे आप उनका चालीसा पाठ कर रहे हों या फिर उनके किसी विशेष मंत्र की साधना कर रहे हों, तो आप इस सिद्धि को हासिल अति शीघ्र कर लेते हो। लेकिन उससे भी शीघ्रता के साथ अगर आपको इसको हासिल करना हो तो फिर आपको सीताराम साधना करनी चाहिए। तांत्रिक पंथ की या अघोर पंथ की हम बात नहीं करते हैं, क्योंकि वो हमारा विषय नहीं है। और दुर्गा साधना से भी ये सिद्धि प्राप्त हो ही जाती है, क्योंकि भगवती दुर्गा ऐसी माँ है जो पराशक्ति है, पराम्बा है। उनकी साधना करने से कई प्रकार की सिद्धियाँ ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाती हैं, जिसमें मनोजवाम सिद्धि भी है। और जब कोई पराम्बा शक्ति की साधना करता है तो मनोजवाम सिद्धि जो है बड़ी गौण सिद्धि उस समय मानी जाती है, क्योंकि ये कोई बड़ी सिद्धि नहीं है, छोटी सी सिद्धि है। आप बात करेंगे उत्तराखंड की, असम की, हिमाचल की और अरुणाचल की, तो ऐसे कई लोग हैं, गांव में कई लोग हैं ऐसे जिनको ये सिद्धि हासिल होती है, जो अपने घर में बैठ करके कुछ छोटे छोटे अनुष्ठान करके ही इस सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। हमारे उत्तराखंड में आप देख सकते हैं कि गांव के साधारण से लोगों को, जो कि घर का काम काज करते हुए उनको ये सिद्धि प्राप्त होती है, पर वो कभी सिद्धि का प्रदर्शन नहीं करते, दुरुपयोग नहीं करते। हिमाचल में भी ऐसा ही है और अरुणाचल में भी, असम में भी ऐसा ही है कि सिद्धियां बहुत ही छोटी छोटी मानी जाती हैं। विशेष रूप से कामरूप कामाख्या में, असम में ये सिद्धियां जो है आप बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं। अगर आप इस सिद्धि को हासिल करना चाहते हैं तो आप किसी सिद्ध पीठ पे जाकर के, सिद्ध पीठ का अर्थ है किसी देवी के सिद्ध पीठ पे जाकर के आप ये सिद्धि बहुत जल्दी हासिल कर लेते हैं। वहाँ आपको लगभग 1 वर्ष तक निवास करना चाहिए, कड़े नियमों का पालन करना चाहिए और दैवीय साधना करके आप ये सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। आप कामाख्या जा सकते हैं, वहाँ भी ये साधना कर सकते हैं। और आप जो है विंध्याचल जा सकते हैं, वहाँ भी ये साधना कर सकते हैं। आप हिमाचल जा सकते हैं, आप जम्मू में जा सकते हैं, वहाँ पे भी ये साधना कर सकते हैं। लेकिन सिद्ध पीठ होना चाहिए। तो सिद्ध पीठ आप तारा जी जा सकते हैं, तारा जी के सिद्ध पीठ पे जाकर के वहाँ भी ये साधना कर सकते हैं। लेकिन विशेष रूप से यदि आप किसी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए कोई साधना करते हैं तो उसको थोड़ा समय लग जाता है। देखिए, पहले 3 युग थे, कलयुग से पहले, उसमें सिद्धि प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की जाती थी। वनों में जाकर के ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, कुटिया में निवास करते हुए या कंदराओं में निवास करते हुए इन सिद्धियों को प्राप्त किया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं रह गया है, लोग अपने घरों में ही साधना करते हैं। और आप केदारनाथ, बद्रीनाथ जा सकते हैं, वहाँ पे ऐसे बहुत सारे साधुगण हैं, योगीगण हैं जो कंदराओं में ये तपस्या करते हैं। लेकिन वो किसी को अपना शिष्य नहीं बनाते, अपने पास नहीं रुकने देते। वो आपको दीक्षा भी नहीं देंगे, अपने पास रुकने भी नहीं देंगे, क्योंकि आप एक तरह से उनके सिद्धि मार्ग में बाधक होते हैं। तो मनोजवम सिद्धि हासिल करने के लिए आपको करना क्या चाहिए? अगर आपको योग्य गुरु मिल जाए तो दीक्षा लेकर आपको अपने घर में ही अनुष्ठान करना चाहिए। कई ऐसे अनुष्ठान हैं जो घर में करके ही, जैसे सीताराम साधना करके, दुर्गा साधना करके, बगला सहस्त्रनाम साधना करके, हनुमान साधना करके या योगिनी साधना करके। एक विशेष योगिनी है, मुझे अभी उनका नाम भूल रहा है, उनकी साधना करके आप अपने घर में ही इस सिद्धि को हासिल कर सकते हैं। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। नमस्कार।